तो आज पढ़ लेते हैं। कल मैंने इसके बारे में बात तो की थी वैसे। 2 + V1 क्या होता है? टू प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे 2 क्या होगा? प्रीपोजिशन। 2 ही रोल हैं इसके पास। एक आप बुक में पढ़ते हो 2 + V1 + ING, ये क्या होता है? कल मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसके बारे में कम से कम 4-5 लाइन जल्दी जल्दी बोली थी। बस एग्जाम्पल नहीं कराए थे, बस एक दर्शन करा दिया था इसका। 4-5 लाइन मैं कंटिन्यू बोलता चला गया और ये लाइन भी बोली हो कि इसको बाद में देखेंगे विद एग्जाम्पल। तो वो क्या लाइन थी, कोई याद दिलाएगा? 2 + V1 आप पहचानते हो एज अ इन्फिनेटिव। 2 + ऑब्जेक्ट आप पहचानते हैं, मतलब प्रीपोजिशन है। 2 + ऑब्जेक्ट क्या, कोई भी प्रीपोजिशन है तो वो अपना ऑब्जेक्ट होल्ड करेगी। ये बातें हम कर चुके हैं। बाकी बची कुछ जो है वो हम प्रीपोजिशन चैप्टर में देख लेंगे। तीसरा आपकी बुक में लिखा होता है, मैं नाम ले रहा हूँ, केवल इतने ही नहीं है, आपकी बुक में जितने लिखे हैं वो भी उतने नहीं है। पेपर कुछ भी पूछ सकता है। आपने सुना होगा एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, अकिन टू, प्रोन टू, ऑब्जेक्ट टू, रिजेम्बलेंस टू, सब्जेक्ट टू, और कोई लुकिंग फॉरवर्ड टू, यस, कम टू, सबसे खतरनाक कम। अगर आप घर से पढ़ के आए होंगे तो आपको याद होंगे। कम टू कितने पे हो गई? मुश्किल से 10 मैंने बोले होंगे। ठीक है, ये सिर्फ 10 नहीं है। आज मैं शायद ये 10 आपको शायद 8 ही पढ़ाऊँ। जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो मैं फिर भूल जाऊंगा एक आध। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने बुक में से याद कर लिए 25 ऐसे टर्म आपको याद है, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, अकिन टू, कम्स टू, कि इनके बाद हमेशा ING फॉर्म आती है। ठीक है, आप ये 25 याद करके गए और पेपर में 25 ना पूछ के 26वां पूछ लिया, जिसको आपने पहले लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। तो वहां पे आप गलती कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि आगे आप वहां पे इतनी ग्रामर लगाओगे कि क्या 2 + V1 है तो बात ठीक है, क्योंकि 2 + V1 + ING जल्दी हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, और ये है क्या? ये कुछ है नहीं, ये भी इन्फिनेटिव। बोलो, ये इन्फिनेटिव है। एक जेरंड है रे लड़की, ये भी प्रीपोजिशन का ही तो काम कर रहा है। हाँ, हम पूरे ग्रुप को बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मान लेते हैं। तो ये भी कुछ नहीं है, ये 2 + V1 + ING प्रीपोजिशन का ही काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। लेकिन ऐसे भी कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब को बनाना पड़ जाएगा। क्या? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनाना है या नाउन बनाना है तो आप जानते हैं उसमें क्या लगा दीजिए? V1 + ING। इसको इसी ने क्या बोला था? जेरन बोल दिया था। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये वही है, प्रीपोजिशन ही है। बस अब प्रश्न यहाँ पेंच ये फंसा देता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि 2 यहाँ पे प्रीपोजिशन है, कि 2 यहाँ पे इन्फिनेटिव है। सारा कलेश पहचानने का है। बाकी उम्मीद करते हैं इतने दिन से हम यही बात ही तो पढ़ रहे हैं। तुमको देख के मैं थोड़ा सा विचलित हो उठता हूँ। पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन तुम पूरी निष्ठा के साथ डेली कोचिंग आ रहे हो, इसकी सराहना है। फिर से वापस आते हैं। तो सभी भाई बंधुओं को पता है 2 + V1 क्या होता है? इन्फिनेटिव। क्यों होता है? अब जरा मुझे इसका जवाब दो। याद करिए, 200 साल पहले आपको पढ़ाया था, इन्फिनेटिव की जरूरत क्यों पड़ी? कौन जवाब देगा? 2 + V1 तो इन्फिनेटिव होता है, जरूरत क्यों आती है इन्फिनेटिव की? इन्फिनेटिव कब से एडजेक्टिव बनने लगा? कर देता है, लेकिन बेसिक नेचर उसका क्या है? नाउन का ही है। रोल तो वो एडजेक्टिव का भी प्ले कर देगा, एडवर्ब का भी प्ले कर देगा। स्टार्टिंग में आपको ये बातें बताई थी। देखो ध्यान से क्या बोल रहा था। एक छोटा सा सेंटेंस लिख लें, यू हैव अ पेन। ठीक है, तुम्हारे पास एक पेन है, तो ऑब्वियस सी बात है, हैव आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यू हैव व्हाट? बार बार वही पढ़ा रहा हूं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इसलिए बार बार कर रहे हैं ताकि आपको बातें याद हो जाएं। यू हैव व्हाट, तो ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये वर्ब कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ ये क्या हो जाएगी? फाइनाइट भी हो जाएगी। रीजन हैव टाइम बदलेगा तो हैड में रूप बदलेगा। तो ये फाइनाइट और ट्रांजिटिव वर्ब दोनों है। ऐसा तो दिमाग में किसी के नहीं कि अगर ये फाइनाइट हो गई तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, वो कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है।
तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, ये व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। याद करिए आपको मैंने हैव जब टेंस में पढ़ाया था, यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर बताइए क्या है। आप जो रट के आते हो हैव टू, याद करिए ऐसे कभी मैंने भी आपको पढ़ाया होगा, हैव टू, हैड टू, बोथ आर यूज्ड फॉर कंपल्शन, मजबूरी दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मुझे जहाँ तक याद है 9th क्लास में हमको स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर होता था, इसमें कीप ऑन, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, हैव टू, हैज टू, कभी पढ़ में नहीं कैसे 9th क्या होती है। हम तो बस जाते थे, अटेंडेंस मार देते थे और फिर तंबाकू रगड़ के गुरुदेव को खिलाते थे, एक खुद खाते थे और निकल आते थे। क्यों अनीस? उसी का नतीजा है बेटा। अगर आपको कुछ याद ही नहीं है, धुंधला धुंधला भी, ये धोखे में कभी अगर स्कूल चले गए हो तो पता होगा। तो बच्चे आपको मैंने भी कभी ना कहीं पढ़ाया होगा और आपको पता होगा हैव टू और हैड टू क्या मजबूरी दिखाने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जरा इसको दोबारा से तोड़ के देखिए क्या सच में ऐसा है। यू हैव टू स्टडी, मतलब सभी लोग जानते हो, तुम्हें भैया एसएससी पास करना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना आपकी क्या है, मजबूरी है। हैव टू कंपल्शन। अभी तुम्हें घर जाके बर्तन मांजने, अभी तुम्हें घर जाके, कभी कहा अरे यार पूछो मत, अभी घर जाके सोना है, कभी बोले वैसे, अरे यार अभी घर जाके पापा 500 रुपए दिए, आज तुम्हारा मजबूरी है जाके पिक्चर देखनी पड़ेगी, नहीं तो मारेंगे रात में। कभी हुआ ऐसा? नहीं। लेकिन पढ़ना है, कुछ भी ऐसे काम जो आप करना नहीं चाहते हो वो आपके किस में चले जाते हैं, कंपल्शन में। तो एक छोटा सा सेंटेंस लिखा आई हैव टू स्टडी, इसमें टू क्या है जरा बताओ, सिर्फ पहचानना है आपको। अब यहां पे तो आप इसको इस तरीके से भी पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, सही है। आपको ये पहले से पता है कि ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, सही है। और टू के बाद स्टडी अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। वर्ब है तो उसमें क्या नहीं लगा, आईएनजी नहीं लगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रीपोजिशन हो नहीं सकता, ये क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन पेपर में वो सेंटेंस नहीं आएंगे जो आप डेली यूज में पढ़ रहे हैं, आपको पहले से पता है। कुछ तो ऐसा मिलेगा ना जो नया होगा, तो कैसे पहचानोगे? तो सीधा सा तरीका है, दो ही मेथड हैं। आपको वर्ब पहचाननी होगी कि वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। दूसरा तरीका, आपको रिप्लेसमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। आप उसकी जगह पे कुछ और लगा के देख लीजिए। क्या देखो, आई हैव अ पेन, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। आई हैव यू, आई हैव मदर, आई हैव फादर, आई हैव कार, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट लग रहा है। अब जरा यहां पे वर्ब लगा के देखो क्या लग सकती है। आई हैव गो, मेरे पास गो है। आई हैव ईट, मेरे पास ईट वर्ब है, पॉसिबल है। यानी कि ये वर्ब होल्ड नहीं कर पा रहा। नीचे वाले सेंटेंस में आके देखो, यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू मी, यू हैव टू राम, कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं बन पा रही। दैट मीन्स क्या कि ये वाली जो जगह है ये ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर रही है, तो हमें इसकी जगह पे क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। अब प्रश्न उठता है, यू हैव, बात तो वही है, यू हैव व्हाट, तो आपको जो चीज चाहिए होगी वो क्या होगा, ये वर्ब तो आपकी क्या है, ट्रांजिटिव ही है ना। तुम्हारे पास है, अगर आपको इतना ही बोलना है, यू हैव, अभी हैव टू को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कंपल्शन को दिखा रहा है। अभी इसको हैव के नजरिए से देखेंगे तो तुम्हारे पास है तो क्या है प्रभु, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको टू को हटा दें तो ये एक ही सेंटेंस नहीं बन गए। यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है। यू हैव स्टडी, तुम्हारे पास स्टडी है। कभी बोलते हो ऐसा? नहीं बोलते हैं। इसीलिए इसको हम कैसे बनाते हैं, टू लगा के इस वर्ब को ऐड कर देते हैं। और हमें बचपन से क्या दिमाग में बैठ गया, दो वर्ब को ऐड करने के लिए टू का यूज किया जाता है। यही तो हमने कभी ना कभी पढ़ा होगा किसी ना किसी के मुंह से, नहीं तो किसी ना किसी की किताब से, कि ये भी V1 ये भी V1, बीच में घुसेड़ दो टू। लेकिन यहाँ पे टू कोई इंडिविजुअल रोल नहीं प्ले कर रहा। टू आपका क्या है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। और इन्फिनिटिव भी अपने आप में क्या है, नाउन ही है। जैसे इस हैव के पास नाउन पेन है, वैसे ही इस हैव के पास भी नाउन है। लेकिन वो नाउन बेसिक तरीके से वो है क्या, उसकी कोर क्या है, वर्ब की। तो हमने उसको इन्फिनिटिव लगा के, टू लगा करके, नाउन बना के उसके पास बैठा दिया। दोनों ही सेंटेंस में कुछ नहीं। और इसको हम ऐसे ध्यान करके रट लिए कि हैव टू होता है, हैड टू होता है, जो मजबूरी को दिखाते हैं। लेकिन हैव टू, हैड टू, हैव हैड अलग चीज है, टू अलग चीज है। टू इसका साथी नहीं है, टू इसका साथी है। टू किसके साथ में है, टू स्टडी के साथ में है, ना कि
हैव के साथ में, बस हमारा नजरिया ऐसा बन गया, हमने इसको रट मारा कि हैड टू, हैव टू कंपल्शन दिखाते हैं, ठीक है, और सच्चाई भी है, कंपल्शन ही दिखाते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, आपने सीख लिया, लेकिन बस अपना नजरिया बदलिए चीज़ों को देखने का। यू हैव टू क्या हो गया, स्टडी हो गया। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये आ गई कि आपको कैसे दिमाग में आएगा कि ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो मुझे एक बचपन का सेंटेंस याद आता है, देखो, हटा दो इसको, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। मेरी अपनी डायरी में ये सेंटेंस लिखा था, स्कूल का नाम कहो ले लूं, ठीक है, डायरी में ये सेंटेंस लिखा था। बचपन के 5 साल हमने कोटेशन में यही लिखा, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क जो है सफलता की कुंजी है। क्या ये सही है? मुझे नहीं पता, जिसने भी वो डायरी छापी, हम आज के ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, हम केजी, जब नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड में हुआ करते थे तब की बात चल रही है। तो हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हिंदी के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया लग रहा, लेकिन कलेश क्या है जरा देखिए, अंतर समझिएगा हुआ क्या। हार्ड वर्क इज की, हार्ड वर्क इज की, हार्ड वर्क चाबी है, अपने आप में कुछ ना कुछ मांगेगा ना, किसकी ये चाबी है, किसकी, किस तिजोरी की है, कहाँ डाका डालने जा रहे हो, किस ताले की है, तो अपने आप में ये क्या ऑब्जेक्ट को तो मांग रहा है ना। और आपने क्या किया, ऑफ प्रीपोजिशन डाली। पहले तो छोड़ो ये सब बातें, पहले तो ये बताओ सक्सेस नाउन है कि वर्ब, बाकी गया तेल लेने। सक्सेस नाउन है कि वर्ब है? पक्का? कौन सा नाउन है? मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन भी 2 तरीके का है, कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट नहीं है, कॉन्क्रीट नाउन किसको कहते हैं? अच्छा, गधा प्रसाद, कॉन्क्रीट नाउन वो है जिसको आपकी 5 इंद्रियां यूज कर लाएं, दे वही चीज है, वही चीज है, पक्का। ये बाहर जो आवाज जा रही है, अभी गाड़ी गुजरी, सुना? ये कौन सा नाउन है? साउंड कौन सा नाउन है? ये देखो हॉर्न बज रहा है, ये कौन सा नाउन है? कंक्रीट। कंक्रीट नाउन वो नहीं होता जिन्हें आप देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इवन टेस्ट कर सकते हैं। जो आपकी 5 इंद्रियां करने की क्षमता रखती हैं, वो सारे के सारे कंक्रीट में आते हैं। तुम लोग को पहले केजी क्लास में डाल के वो नहीं होता अंडरलाइन करो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है कौन सा, ये पहले वो पढ़ लो, ये एसएससी पास करेंगे। हम तो ना पेपर में सेट कर दे, म्यूजिक बताओ कौन सा नाउन है, 90% लौंडा बाहर। म्यूजिक कौन सा नाउन है? कंक्रीट में आएगा क्योंकि आपके कान सुन रहे हैं, आंखों पे, मतलब सारा काम आंखें का है। गजब बौड़म हो। सफलता नाउन है आपकी। अब ये मत कहना सफलता तो मैंने देखी नहीं, तो नाउन कैसे हो गई? ऐसे तो बेटा फ्रेंडशिप भी नाउन है। कभी देखे हो? मेरी दोस्ती जा रही, पिताजी ने दोस्ती पकड़ी, पट्ट से मारी, दोनों दोस्ती तोड़ दी, कि लो तुम अपनी दोस्ती घर ले जाओ, तुम अपनी दोस्ती घर ले जाओ। कभी हुआ ऐसा? तो ये तो पता है फ्रेंडशिप नाउन है। वो भी कौन सा? SHIP शिप लगाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पुराने वीडियो कभी देखोगे नहीं तो कोई घंटा तुम्हें आगे कुछ समझ में आएगा। गुस्सा लगती है यार, और कुछ नहीं। सक्सेस के आगे, सक्सेस के आगे कहना है, ये बच्चे अपने आप में नाउन है, और नाउन के साथ आपने क्या चेप दिया? प्रीपोजिशन चेपा। पक्का? अब सुनते रहिएगा, अपनी बात को गलत हो जाएगी। ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, तो ग्रामर सही हो जानी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या लगा होगा? हार्ड वर्क इसकी, जिसको अपनी भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कह दो अपनी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑफ को हम हटा दें। बोलो
पक्का? एक और सेंटेंस लिखता हूं, रुकना। बन नहीं पा रहा है, एक मिनट रुको, मैं क्या सोच रहा था। आप लोग जरा इस पर जोर डालिए। मैं कुछ यहाँ पे मैंने टू लिख दिया, हाफ तो नहीं होता है, टू होता है। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि इन्फिनेटिव, ये सोचो मैं एक एग्जांपल बना लूँ बस। क्या बनेगा इससे? बन गया। एक और सेंटेंस आपके सामने फेंका मैंने। प्रैक्टिस इज अ की टू इंप्रूव योर इंग्लिश। बोलने में भी अच्छा लग रहा कि अभ्यास ही है वो चाबी है जिससे आप अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस आपने लिखे, ये सबने सुन रखा, सबने अपनी जीवन में कभी ना कभी कोटेशन मारी होगी, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, और नीचे चिड़िया बना के आ रहे होते हो। किया नहीं है लेकिन लिखा होगा आपने पेपर में, ये ना आके ये आ गया, तो इसमें गलती क्या है? बोलो। पहली गलती तो यही है, ठीक है, मैंने जानबूझ के उसको किया था कल, क्योंकि आपने पढ़ा है एस, और ये कहाँ लगा हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पे लगा हुआ है। सब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन। तो आपने पढ़ा है एस वाला जो है वो वर्ब होता है। आपको पहले तो यहाँ पे सी करना चाहिए था। अगर जिनको दिखा अच्छी बात है, जिनको नहीं दिखा मोतियाबिंद का टेस्ट करा लें, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पे हो गया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्या आगे सेंटेंस सही है बेटा? आगे का सेंटेंस सही होगा कि नहीं होगा? गलत है। अरे मेरे दोस्त, बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जो टू है वो प्रीपोजिशन है, ना कि इन्फिनिटिव। और जैसे ही ये प्रीपोजिशन बना, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्रूव तो क्या है अपने आप में? वर्ब है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? टू इम्प्रूविंग। लेकिन आपके दिमाग में क्या गोबर है? आपने तो ये चीज पढ़ रखी है की टू सक्सेस, ठीक है, की टू सक्सेस। तो बेटा सक्सेस अपने आप में पहले से ही नाउन था, तो उसे आपको क्या बोलते हैं, नाउन बनाने की जरूरत नहीं थी, वो पहले से नाउन था, इसलिए उसमें आईएनजी नहीं लगा। अगर आप कह देते कि सक्सेस नाउन नहीं है, वर्ब है, तो आपको सक्सेसिंग करना पड़ता। बात को समझ रहे हो? अच्छा जी, एडजेक्टिव बना दोगी तो एडजेक्टिव का नाउन कहाँ से लाओगी? अच्छा जी, नहीं बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए तुम्हारा दिमाग तो कुछ भयानक ही खुराफात सोच गया है। एक मिनट देख लेता हूँ ये क्या कहना चाह रही है। प्रैक्टिस इज अ की टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एक तो बात ये समझ लीजिए, आप इसको क्या बना रहे हो? पास्ट पार्टिसिपल बना रहे हो। तो पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बोला भी था, इसका समय से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये वो एक्शन दिखाता है जो एक्चुअल में बीत चुका है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो एक्शन अभी भी क्या हो रहा है? कंटिन्यू में चल रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी कंटिन्यू में है। पास्ट पार्टिसिपल में वो एक्शन विशेषता बन रही है जो कंप्लीट हो चुका है, और यहां पे वो क्या कंप्लीट होने की बात बता रहा है। तो चलते जाना है। प्रैक्टिस इज अ की टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। तुम्हारी इंग्लिश में सुधार के लिए, यानी अभी सुधार लंबा चलेगा, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एक्शन का भी ध्यान रखो। इम्प्रूव नहीं होगा, कहाँ से तुमने ऐसी वाहियात चीज सोच ली? कोई बात नहीं, हम लोग जन्मे ही इसीलिए हैं।
पेपर में सेंटेंस आया ही इज एडिक्टेड टू रीना, सही है। भाड़ में गया टू, भाड़ में गई रीना। पहले ही इज एडिक्टेड क्या है, पहले मुझे ये बता दीजिए। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इस क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और एडिक्टेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इतना तो समझते हो ना, एडिक्टेड को वर्ब तो नहीं समझ बैठे हो मेरे दोस्त। कोई अभी भी एडिक्टेड को वर्ब समझ रहा है तो वो पीछे पर्दे के जाके आंसू बहा है, ठीक है। अगर आप इसको अभी भी वर्ब समझ रहे हैं तो मैं घुसूंगा नहीं इसके अंदर। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब ये बिहेव किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद करो, नाउन शुरुआत में पढ़ाई थी, ही इज डॉक्टर, तो ही इज एडिक्टेड। क्या दिक्कत है, वो आदी है। उसकी खासियत क्या है कि वो आदी है। आदी समझ रहे हो ना, लड़के तो एक ही भाषा समझते हो ना। ही इज एडिक्टेड, यहां तक तो एडजेक्टिव हो गया। अब आप मुझे बताइए टू रीना क्या होंगे। अब देखो टू और रीना को ध्यान से, आपने रट लिया है एडिक्टेड टू होता है। अभी हम ये जानेंगे एडिक्टेड टू ही क्यों हो रहा है, इन्फिनिटिव नहीं, इन्फिनिटिव। मुझे नहीं पता बेटा। ही इज एडिक्टेड, वो आदी है। पहले तो ये सोच लो, आप इसको इन्फिनिटिव बोल रहे हैं, इन्फिनिटिव के साथ V1 आता है। रीना कौन सी वर्ब है। जैसे मम्मी कहते हैं मैं खाना खाने जा रहा हूं, मम्मी रीना करने जा रहे हैं, तो रीना का मतलब होता है ऐसा करके सो जाओ। कभी सुने हो रीना नाम की कोई वर्ब? ये तो नाम है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। नाउन है तो ऑब्जेक्ट ही होगा, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो अजीबोगरीब बातें। तो ही इज एडिक्टेड टू, अब ध्यान से देखिएगा, ही इज एडिक्टेड टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है बेटा। प्रीपोजिशन है तो रीना उसकी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। इसमें कोई गलती नहीं, वो रीना का आदी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कल इंग्लिश बताओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कल मैंने पढ़ाया था, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं खाना खाए बिना 4 टाइम नहीं रह सकता, मैं वहां जाए बगैर नहीं रह सकता। कल ही तो पढ़ा है, देख रहे हो। पढ़ते नहीं हो बेटा घर पे। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कल जो आपने पढ़ाया था उस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। वो वर्ब के लिए था बेटा, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो आई कांट हेल्प नहीं होगा यहाँ पे, वो उससे बात किए बगैर नहीं रह सकती। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता। वो एक्शन के लिए था, अंतर तो समझो पहले। अगला देखिए, दो वर्ड डाल दिए। ही इज एडिक्टेड टू, ये बीच में एससी कहां से आ रहा। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक या ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। बेटा दोनों कैसे सही हो जाएंगे। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, वो धूम्रपान करने का आदी है, ठीक है। मैंने आपको स्मोक और स्मोकिंग में अंतर समझाया था। स्मोक नाउन भी है, स्मोक बच्चे वर्ब भी है। नाउन का मतलब होता है धुआं, जो हो रहा है दुनिया में, गाड़ी से भी निकल रहा, तुम्हारे सिगरेट से भी निकल रहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी निकल रहा, वो धुएं को स्मोक बोलते हैं। और जो धुआं आप पीते हैं इंटेंशनली, धुआं तो सभी लोग पी रहे हो, भी गाड़ी के पीछे जा रहे हो, गाड़ी का रोड से, यहां भी क्या धुआं नहीं होगा, इतनी गाड़ियां चल रही, तो धुआं तो, लेकिन इंटेंशनली फूंक रहे हो, मैंने बोला था ना, उसको बोलते हैं स्मोकिंग। अब यहां पे सेंटेंस लिखा ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, तुम धुएं के आदी हो, ये उसके बाद धुआं छोड़ा, ये धुआं, धुआं छोड़ रहे हो तुम। ही इज एडिक्टेड टू, वो धूम्रपान का आदी होगा, वो धुएं का आदी कोई कैसे हो सकता है। नहीं जम बेटा, आप पहले वो जाके वीडियो देखिए जिसमें मैंने स्मोक और स्मोकिंग में आपको डिफरेंस समझाया था। यहां पे लिखा था स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ और स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वहां दोनों सही है, क्योंकि धुआं भी सेहत के लिए खतरनाक है और धुआं पीना या धुआं करना या धूम्रपान जो भी कह लो उसको, वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन कोई आदी है तो ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ प्रैक्टिकली बात अगर सोचोगे तो वो धूम्रपान का आदी होगा। हाँ, कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर आदमी
होते नहीं है कुछ अजीब तरीके के विकृत मानसिकता वाले लोग कि मतलब गाड़ी के, अरे कुछ देखो, आपने वीडियो देखा होगा कभी, बच्चा पेट्रोल पी रहा, जब बच्चा पेट्रोल पीने का आदी है, भाई हाँ तो पी लो, मर ही जाओगे। ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, मैंने कहीं देखा है, सुना है। तो तुम भी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तुम जाके उसके साइलेंसर में मुंह घुसेड़ देते हो, इतना शौकीन हो तुम धुएं का। ऐसा तो है नहीं कि कोनो ट्रक जा रहा है बस पीछे पीछे साइलेंसर के घुसे हुए हो कि पूरा धुआं मैं पी लूं, ऐसी तो सिचुएशन है नहीं। तो जनरल वे में कोई आदी होगा तो वो किसका होगा, धुआं करने का, धूम्रपान करने का। स्मोकिंग हम लगाएंगे, वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कोई बंदा है, कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, उसके लिए तो आपको यहाँ पे स्मोकिंग करना होगा, स्मोक नहीं। रीजन क्या है, वही नौटंकी है, ही इज एडिक्टेड टू। आपकी क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन लगाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो स्मोक आपकी कैसे, अब फिर वही बात है, जो स्मोक था, अब इसको ऐसे भी समझ लो, जो स्मोक था वो नाउन था बच्चे, और उसको हम क्या बोलते हैं, धुआं, जो दिवाली में आपने फैलाया, ठीक है, ये जो पोल्यूशन से होता है ये धुआं है, ठीक है। और उस धुएं को फैलाना मतलब पीना, उसकी वर्ब है क्या, स्मोकिंग। स्मोक में आईएनजी लगाया जाता है, इसीलिए अरे वो वाला कॉन्सेप्ट ध्यान कर लो, बॉल, हमने रट मारा बॉलिंग, हमें लगता है कोई चीज है और वो है, हमने ही बॉल में आईएनजी लगा के बॉलिंग देखी, बैटिंग देखी। एक वर्ड और यूज किया था हम लोगों ने, कुछ स्टेयरिंग। पापा से कहते पापा वेल्डिंग वाला आया है, कभी बोले हो वेल्डिंग वाला आया है, छोटे भाई का हाथ टूटा है ले आओ, ठीक है, पूरा जोड़ देगा, पापा वेल्डिंग वाला आया। तो वेल्डिंग वाला, तो वेल्डिंग यहां पे क्या है, जल्दी बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वेल्डिंग वाला, उस वाले की खासियत है कि वो वेल्ड करता है, एडजेक्टिव है वो, लेकिन है वो वर्ब, तो आपने उसमें आईएनजी लगा के उसको क्या बना दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही सब डेली लाइफ में सोचिए। वेल्डिंग अंकल, तुम मान लो कल को बड़े होके वेल्डिंग अंकल बन जाओ, ठीक है, तो बेटा अंकल की खासियत है कि वो वेल्ड करते हैं, तो वो एडजेक्टिव हुआ। चूंकि वेल्ड एक अपने आप में क्या है, वर्ब है, तो हमने उसमें आईएनजी लगा के उसको एडजेक्टिव बना दिया। वो जेरर नहीं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप रख लेगा। लेकिन हमारे दिमाग में वेल्डिंग कोई चीज ही होती है, ठीक है, जैसे छोड़ो यार। तो ही इज एडिक्टेड टू स्मोक, स्मोकिंग। इसी का एक और वर्जन होता है अकस्टम टू। दोनों भाई बंधु एक ही चीज है बेटा, ही इज अकस्टम। और आप देखते होंगे इसमें ईडी लगा होता है। पहले तो मैं जब छोटा था तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था यहाँ पे ईडी क्यों लगाएं, क्योंकि हमको तो एक ही चीज सिखाई गई थी, जिसके पीछे ईडी लग जाए उसका काल बदल जाता है, यानी पास्ट में कर दो, ठीक है। और एक जगह उन्होंने इस भी लगा रखा है, तनाव तो यहीं से घिर गया ना। ये डी है, ही इज अकस्टम टू, अभी लिख रहा हूं क्या। अब इज आपका V1 है, V1 है प्रेजेंट का है कि नहीं, प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है। अब आपने यहाँ पे अकस्टम देख लिया, आपने इसको V2 कह दिया, ये पास्ट का हो गया। इज इट पॉसिबल, नहीं, मैंने आपसे कहा था टाइम दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट, दोनों एक ही में नहीं आ सकते। तो यानी ये आपकी क्या है, ईडी लगा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, और ऑब्वियस सी बात है ये इसकी खासियत ही तो है। अकस्टम का मतलब भी क्या होता है, आदी होना, लेकिन ये आदी अच्छी चीजों का होता है। एडिक्टेड और अकस्टम में यही अंतर होता है। कोई माँ बाप गर्व से कहें कि मेरा बेटा 8 घंटे पढ़ने का आदी है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो वो शाम को फिर एकदम पागलों की तरह हो जाता है, तो वो एडिक्टेड नहीं बोलेंगे, अकस्टम बोलेंगे। अच्छी आदत अगर आपके अंदर है, आप डेली सुबह उठ के 4 बजे उठ के टहलने जाते हैं, देन आके नहाते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये अच्छी आदत है, वहाँ पे एडिक्टेड यूज नहीं होता। क्या यूज होगा, अकस्टम यूज होगा। लेकिन आप 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, गाना सुना ही होगा आपने, ठीक है, यकीन मानिए चौथे दिन आपकी लाश निकलेगी घर से, ठीक है, जो हमारे यहाँ के गाने बन रहे हैं, यही सब सुन सुन के तो बर्बाद होते हो। आपने कई सारे मूवी नहीं देखी, उनका दिल टूटा पूरी बोतल लिए पी रहे हैं, और तुमने कहाँ सीखा, यही तो सीखा, दिल टूटे या हड्डी टूटे पी लेना है हमको, यही तो आप सीख रहे हैं। टीवी सिखा रहा है आपको, पार्टी के नाम पे खोलो। कहां से सीखा कि गम भुलाने का एक ही तरीका, एकदम अभी आज भी पेपर में आया, गुजरात में नकली शराब से इतने टैं, लेकिन मजाल है आदमी, आज फिर नकली शराब बिकेगी, आज आप फिर आज पिएंगे, आप नहीं, जो भी बंदे हैं। तो चलिए वापस ट्रैक पे आते हैं। ही इज अकस्टम, अकस्टम अच्छी आदत को बेटा दिखाता है, ठीक है। आपने गाने में जो सुना 4 बोतल वोडका, वो एडिक्शन है, ठीक है। तो अकस्टम आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वो आदि है,
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टू है बच्चे, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और इसके बाद अगर आप किसी नाउन के आदि हैं तो आप डायरेक्ट नाउन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप किसी एक्शन के आदि हैं, और ऑब्वियस सी बात है आदि किसी गलत काम का ही तो होगा, यहाँ तो पॉजिटिव है, किसी एक्शन का ही तो होगा, तो वो एक्शन जब लगेगा तो प्रीपोजिशन की वजह से वो क्या रूप लेता है, V1 प्लस ING। इसी को हम रट मारते हैं, अकस्टम टू के बाद में V1 प्लस ING लगेगा। और जरूरी नहीं है कि हर बार आप ING चिपका ही दें, देखिए कि वो वर्ब है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो यूज नहीं होगा। ही इज अकस्टम टू मुझे बताइए इसमें कोई क्या गलती है। मैं एम थोड़ा बड़ा कर दिया है, थोड़ा क्या मतलब अपर केस में लिख दिया, वो वाली मत बताना। ही इज अकस्टम टू मॉर्निंग वॉक, सही है गलत? गलत, सही सही गलत, कड़क भड़क कुछ भी कर लो, है ना। अरे प्रभु, यहाँ पे वॉक क्या है, नाउन के तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसके पहले क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव। तो क्या वॉक नाउन बन सकता है? याद करिए, वॉक नाउन है ही नहीं, वॉक नाउन है ही नहीं तब तक जब तक उसके आगे एक आर्टिकल ना लगाओ। फॉर अ वॉक लिखते थे, याद है, आर्टिकल में आपको पढ़ाया होगा। तो आप लिख सकते हैं ही इज अकस्टम टू मॉर्निंग वॉक या अ मॉर्निंग वॉक। आप इसको अगर ऐसे लिख दें, अब ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आपने ए नहीं लगाया यहाँ पे, अब ए का मतलब एक नहीं है, वहां पे मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ए लगाने के बाद नाउन का बिहेव करने लगती है। टेल अ लाई, याद है, फॉर अ वॉक, किताब खोलो उसमें भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मॉर्निंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा। बोल के देखो कितना अजीब लग रहा, बोल के कितना अजीब लग रहा ना, ही इज एडिक्टेड टू मॉर्निंग वॉकिंग। सुन के ही लग रहा है ये गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली सही है, क्योंकि मॉर्निंग यहां पे एडजेक्टिव का ही बिहेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वॉकिंग की खासियत है कि वो सुबह सुबह कर रहा है। तो नहीं तो बेसिकली आप ऐसा नहीं लिखा हुआ देखते, वो ऐसा ही लिख के देते हैं, थोड़ा सा बोलने में ऑकवर्ड लगता है। ही इज एडिक्टेड टू वॉकिंग, तो वॉक करना कोई गलत चीज तो है, माफ करना मैं बोल गलत रहा हूं। ही इज अकस्टम टू वॉकिंग, तो वॉकिंग कोई ऐसी नेगेटिव चीज तो है नहीं कि आप एडिक्टेड लगा लें। तो ऐसे वर्ब में आपको क्या दिखाई देगा, ING दिखाई देगा। अब एक छोटा सा सेंटेंस याद आ रहा है, होता नहीं है बच्चा जब 15-15 साल का हो जाता है तो हर दिन पापा एक मोबाइल दिला दो। तुमने भी कभी खून पिया होगा अपने पिताजी का कि नहीं पिया? इतने अच्छे तो पिताजी नहीं रहे होंगे, खुद ला के दे दी हूँ। वो तब दे देते ना, उनको डर रहता है कि तुम जाओ लौट के ना हो तो कम से कम पूछ तो ले कहाँ हो, ठीक है, उसी तरह तो नहीं दिलाते हैं वो। तो एक 15 साल का बच्चा है जो पापा से डेली जिद कर रहा है कि मुझे फ़ोन दिला दो, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें ले देंगे। तो वो अपने दोस्त से कह रहा है, ही इज क्लोज लिखा है, आई एम क्लोज भी हो सकता था, भावनाओं को समझ लीजिए या मैं ही बोल रहा हूं उसके बारे में। ही इज क्लोज टू गेट हिज फर्स्ट मोबाइल फोन ऑन दिस बर्थडे। इस बर्थडे पर वो, या इसको हटा दें बर्थडे वाली बात को, वो बहुत नजदीक है। क्लोज टू का मतलब क्या है, नजदीक है, वो बहुत नजदीक है अपना पहला मोबाइल फोन प्राप्त करने के। तुम अपनी एक वारिस अली बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ वो बहुत नज़दीक है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने के लिए। तो वारी कह रहे हैं, वारिस अली इज क्लोज टू व्हाट, गेट की गेटिंग, अपनी पहली नौकरी प्राप्त करने में। तो प्रश्न यही है कि आप यहां पर तो यू देखते हैं, लेकिन यहां पर भी गेट देखते हैं और एरर नहीं करते। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा। तो वही नाटक है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। तो इसके बगल में यू ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसके बगल में वर्ब लगी हुई है। तो आपको वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, जेरंड बनाना पड़ेगा। ये आप अपनी किताब में जाके देखेंगे, ऐसे तमाम आपको मिलेंगे। एक जो इस बच्चे ने बोला था, मुझे तो ध्यान भी नहीं था, कम टू,
ये सबसे कठिन है, आप इसकी मीनिंग गलत निकाल देते हैं। कम टू, कोई अगर मैं आपके ऐसे पूछ लूं अभी नहीं, 1 महीने बाद, बेटा कम टू की मीनिंग क्या होती है, तो कोई बेवकूफ़ों की तरह बोल मत बैठना, आना। इसका मतलब आना नहीं होता, क्या होता है, तुमने ही बोला था, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं अपने पे आ जाऊँ ना, अरे यार आज अच्छा हाँ कल सैटरडे है ना, चलो कल तो वैसे भी क्लास नहीं रखते, मैंने एक प्लान किया है, वो जाने से पहले आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। क्या था, शादी है, शादी का माहौल चल ही रहा है, ठीक है, तो कहते ना एक भाई साहब अगर ये नागिन डांस पे उतर आए तो नागमणि लेके ही मानते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि बेटा फिर शर्ट वर्ट सब एकदम जमीन पे लौट के एकदम कीचड़ में ही बाहर निकलता है भाई, तो वो जब अगर अपनी पर आ जाए तो नागमणि लेके मानेंगे। अरे कुछ लोग होते नहीं, खाने पे 15 पूड़ी खा ली, इसके बाद धीरे से बेल्ट का बटन खुलता है, पेट फट से बाहर आता है, सामने वाला डर जाता है ये 15 और खाएगा, अभी तो वो गाड़ी में रिजर्व नहीं होता, अभी तो रिजर्व फुल हुआ है, अभी तो मेन टंकी पैंट का बटन खोलने के बाद, कई लोग करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं नहीं खाता। तो ये इसका मतलब ये होता है अगर अपने पर आ जाएं, जब वो अपनी पर आ गया, कहते ना पिताजी ने बहुत मारा तो इस बार अपने पे आ गए, इस बार पास होके दिखाएंगे, लेकिन तब तक जब तक वो लाल काला रंग पड़ा हुआ है हाथ पे, 3 दिन बाद वो ठीक, पढ़ाई भी बंद, ठीक है, जहां दर्द खत्म फिर भूल गए। तो इसका मतलब होता है क्या, कम टू। अगर भारत अपनी पे आ जाए तो 1-2 क्या पूरे 10 मैच 10 विकेटों से हार सकता है, वो भी वर्ल्ड कप में, ठीक है, हुआ तो इसको बोलते हैं कम टू। इसको ऐसे लिखा जाता है, इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है दोस्त, व्हेन इट कम्स टू, ये टी क्यों बना दिया, अब कम इट है तो कम्स हो जाएगा, व्हेन इट कम्स टू, अब आगे लिखा मैंने, यहां पे ऑब्वियस सी बात है कोई वह भी आएगी, आएगी कि नहीं, डांस पे आ जाए तो नागमणि ले लेगा, पढ़ने पे आ जाए तो नौकरी ले लेगा, मारने पे आ जाए तो सीधे जेल चला जाएगा, ठीक है, मार के मार ही देगा तो बड़ा जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू डांस, जब डांस की बात आती है तो वो एकदम पागल हो जाता है, आगे सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, जब डांस की बात आती है तो ही इज गोना बी मैड, वो पागल हो जाता है, मतलब वो कर वही मतलब नागमणि लेके मानेगा कि मतलब क्या पगला ही जाएगा, यही तो कहना चाहते हो, नागमणि थोड़े ही तुम्हें मिल जाएंगी चाहे तुम जितना डांस करो, ठीक है, पता चला आगे जो गाड़ी चलती ना बजाने वाली वो भी चली गई, जनरेटर पे धुएं नाच रहे हैं। तो व्हेन इट कम्स टू डांस नहीं होगा दोस्त, क्या हो जाएगा, जब डांस की बात आती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं करता, जब गणित की बात आती है तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, नीचे से, ऊपर से नहीं बेटा, नीचे से, कोई कुछ भूला है, चलो रहने दो, कुछ बातें ना ही आए यहां तक तो ठीक है, क्यों, तो चेहरा बता रहा है। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही, क्या बनाया आगे, तो कम्स टू के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, वर्ब दिखाई देगी, ठीक है, बेसिकली इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आने की कोशिश कर सकता है डायरेक्ट, मुझे तो नहीं लग रहा। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग, जब पढ़ने की बात आती है तो वो कभी कह सकते हो मुझे पढ़ने की बात आती है, मैं तो कहता हूँ कभी हार नहीं मानता, भाई साहब कहने को सो जाता है, ठीक है, मतलब सच छुपता नहीं, देखो निकल ही आता है। शॉपिंग करने की बात आती है तो पूरा क्रेडिट कार्ड मैं खाली कर देती हूँ, या वैसे लड़कियों के लिए ज़्यादा बेटर होता है, तो जब शॉपिंग की बात आती है तो व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग आई नीड क्रेडिट कार्ड विद द लिमिट ऑफ 4 lakhs। आप बोल सकते हो कि जब 4 लाख की लिमिट होती है मैं तभी शॉपिंग करने निकलती हूँ, इसलिए आज से 30 साल हो गई है, 30 साल हो गए मैं कभी खरीदने नहीं गई क्योंकि लिमिट ही नहीं हुई 4 लाख, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग आई नीड द क्रेडिट कार्ड विथ 4 lakhs 4 करोड़, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो कम आपको यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इट उसके, अगर आपको मतलब नहीं पता तो पेपर में आप इसका क्या मतलब निकालेंगे, बनेगा ही नहीं। इट कम्स टू डांसिंग, इट जो है वो डांसिंग में आ गया, यही तो मीनिंग निकालते हो। जैसे कांट हेल्प वाली गलती करते हो, एक मैंने आपको बताया था हैड बेटर, हैड बेटर के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, बोलो, भूल गए,
हैड के साथ बताया था गॉन लगता है, लेकिन हैड बेटर के साथ गो लगता है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, उस क्लास में बताया था। हैड बेटर, वुड बेटर, इस तरीके से थे। हैड सूनर था, याद करो। लोग ऐसे मतलब कभी सुनबे नहीं की हो। अभी मुश्किल से 5 दिन हुए होंगे बात हुई, इसी बात पे हुई थी कि आप हैड देख के गॉन कर देते हैं। और सेंटेंस देखो याद आ गया। मुझे यहाँ से होता नहीं है, आदमी कहता है अरे भाई साहब रुकिए रात का खाना खा के जाइएगा, ठीक है, तो आदमी सोचता छोड़ो, और जब रात में खाना खाए टिंडे की सब्जी और सूखी रोटी, वे साला इससे अच्छा तो चले ही जाना चाहिए था, बाहर जाके चाउमीन खा लिए होते, ठीक है। एकदम मूड खराब, आदमी ने इतने प्यार से रोका, उसको खिला, तुम टिंडे की सब्जी रहो, तो मन में क्या विचार आएगा, आई हैड बेटर गॉन, आई हैड बेटर गो देन स्टे। अगर लिखना चाहें तो लिखें, ऑब्वियस सी बात है, गो का मतलब है कि ऑलरेडी आप रुके ही हुए हैं, तो रुकने से बेहतर जाना अच्छा था ऐसी टिंडे की सब्जी खाने से। तो मैंने कराया था, गलती आपकी होती है, यू हैड बेटर गॉन, बोलने में भी अच्छा लगता है लेकिन लिखना नहीं है, यू हैड बेटर गो। किस टॉपिक में ये पढ़ाया था, याद है किसी को? इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो बेटा, 5-6 दिन पुरानी बात है। किस टॉपिक के अंडर में हमने ये हैड बेटर वाली बातें पढ़ी थी? बेयर इन्फिनिटिव। हैड बेटर कंबाइंड फॉर्म में होता है, बेयर इन्फिनिटिव वही चीज है बेटा। बेयर इन्फिनिटिव समझ रहे हो क्या है? छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, आप लोग होशियार हैं, हमारी गलती, हम कभी कभी ज़्यादा समझाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप जब बुक उठाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। एक वर्ड आपने देखा होगा, प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आप कहीं हाईवे हाईवे जा रहे हो ना, लिखा होता है दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, लिखा होता ना, उसकी इंग्लिश क्या होती है जरा बताओ। कभी पढ़ो तो दिखाई दे। दुर्घटना बाहुल क्षेत्र पढ़ रहे थे, उसी में लेके घुस गए, ठीक है, कहते सर अंग्रेजी में ध्यान ज्यादा चला गया, गाड़ी लेके घुस गए। एरिया ऑफ एक्सीडेंट, हाय हाय हाय, मतलब जाते ही घुस जाओगे क्या? प्रोन टू का मतलब होता है झुकाव होना, ठीक है, ये एरिया का झुकाव है कि यहाँ ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं, सावधानी से चलें। प्रोन टू एक्सीडेंट, बी केयरफुल, ऐसे करके कुछ लिखा होता है हिंदी में, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। अब जरूरी नहीं है कि रोड ही हो। बचपन में छोटे बच्चों को देखते हैं क्या, बच्चा दिन भर बल्ला लिए, इसका क्रिकेट की तरफ लगाव ज़्यादा है, इसको क्रिकेट एकेडमी में डालो। एक बच्चा डांस बहुत कर रहा, इसका डांस में लगाव ज़्यादा है, इसको डांस एकेडमी में डालो। ये बच्चा किताबों में माचिस अच्छा लगा रहा है, ठीक है, इसको फायर ब्रिगेड में डालो, ये आग बुझाएगा, ठीक है। तो प्रोन टू का मतलब होता है झुकाव। यू आर प्रोन टू डांस, तुम्हें डांस करना पसंद है, तुम्हारा झुकाव है, कहीं पर भी देखते हो तुम्हारा डांस निकल जाता है। जहां म्यूजिक सुनी, ट्रक का भी अगर ट्रक ने पों 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 3 बार किया तो तुम भी ऐसे ऐसे कर लेते हो, तो तुम्हारा डांस कोई भी म्यूजिक सुन के निकल सकता है, दैट इज यू आर प्रोन टू डांसिंग, यू आर प्रोन टू डांसिंग, ठीक है। अब वहां पे क्या लिखा होता है, प्रोन टू एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट खुद में क्या है, एक नाउन है, तो यानी एक्सीडेंटिंग, क्योंकि आपने रख लिया, आप ऐसे पढ़ेंगे अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, इनके बाद V1 प्लस ING आता है, तो हर जगह ना ING लगा देना। अगर वो चीज़ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो आपको नीड नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन है यहाँ पे टू, वो ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा, लेकिन अगर वर्ब है तो ING लगा के आप उसको जेरंड में फ्रेम कर दोगे। तो यू आर प्रोन टू डांसिंग, यू आर प्रोन टू स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल, शादी का सीजन है, तुम्हारे घर में 4 कार्ड रखे हुए, पिताजी ने कहा सब गाँव में ही है, पापा ने कहा क्या कि चलो गांव 1 हफ्ते के लिए चलते हैं, चारों शादी निपटा के चले जाते हैं, वैसे भी आटा खत्म हो रहा घर का। तो तुमने क्या कहा, ना पापा मेरा पेपर भी 5वें दिन लगा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो तुम्हारी मम्मी क्या है, नहीं, लड़के का झुकाव इस टाइम पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है, छेड़ो मत। लेकिन उनको क्या पता कि मम्मी पापा जाने के बाद जो फिर पार्टी हुई है, हाय हाय हाय, ठीक है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो यू आर नाउ दैट टाइम यू आर प्रोन टू स्टडिंग। तो प्रोन टू का मतलब एक तरीके का झुकाव होना, या कुछ भी झुकाव तो बेहतर शब्द मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उसकी जो रुझान होना, कुछ भी कह सकते हैं, भावनाओं को समझिए, हिंदी मुझे नहीं मालूम। तो ये टर्म भी आपको दिखाई देगा। एक आप देखते हो अकिन टू, अकिन टू, अकिन टू क्या होता है, इसका भी कुछ सेंस उसी के तरीके से, लेकिन ये झुकाव नहीं, ये रिश्ता दिखाने का काम करता है। कैसे समझाऊं?
नज़दीक होने के सेंस में रखता है, रिश्ता होने के रखता है। जैसे वारिस अली दिस ईयर, वारिस अली अकिन्स टू गेटिंग द जॉब। वारिस इस साल नज़दीक हैं अपनी नौकरी, ऐसे क्लोज टू की बात थी ना, वैसे ये भी काम कर रहा है। इसको ऐसे समझ लो, अकिन जो वर्ड आया है वो यहां से आया है। आपने अगर बुक पढ़ी होगी किथ एंड किन, ये एक फ्रेज पढ़ी है ना, सबको पता होगी क्या होती है किथ एंड किन। अरे वो राजू श्रीवास्तव फेमस डायलॉग, अरे गुप्ता जी वो तुम्हें चाचा उतर रहे हैं, मुंह घुमा लो नहीं तो ऑटो रिक्शा तुम्हें ही देना पड़ेगा। रिक्शे किराया, कुछ तो खुद तो दिमाग लगा लिया करो, हर चीज हमसे ही सुनोगे। सुने हो कि नहीं डायलॉग? तो वो जो बड़े चाचा या फूफा उतर रहे थे ये वही है। किथ एंड किन मतलब रिश्तेदार, नात रिश्तेदार, तो उन्हीं को बोलते हैं क्या किथ एंड किन। भैया पढ़े हो गया, कौनो किताब उठा देख लो, चौथी फ्रेजल वर्ब में, फ्रेजल वर्ब कहना चौथी ईडियम फ्रेज में यही होती है, इसलिए पेपर ये कभी नहीं पूछता। ये इसी से रिलेटेड वर्ड है अकिन टू। तो अकिन टू का भी मतलब होता है रिश्तेदार। रिश्तेदार क्या होते हैं? तुम्हारे नजदीक, कितना ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है इनसे हमारा। तो पहले खून के रिश्तेदार का गला काटोगे कि सामने वाले का? मतलब गला काटने में मदद करोगे, खून के रिश्तेदार का करोगे, ठीक है। इसके बाद कहीं आगे तुम तो ना उसकी करोगे ना उसकी करोगे, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके फॉर एग्जाम्पल एक मिठाई का डिब्बा रखा है, यहाँ तुम्हारा भाई बैठा है, यहाँ तुम्हारा दोस्त बैठा है, किसको दोगे? दोस्त को। ये दोस्त ही सब कुछ होता है ना। लेकिन पहले आप भाई को देंगे, देन आप अपने दोस्त को देंगे। दोस्त नहीं, उसको जानते भी नहीं, तब आप उसको दोगे। तो रिलेटिव ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बोलना नहीं कुछ, ठीक है। रिलेटिव आपके ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ये भी नज़दीकियाँ ही दिखाता है आपकी। तो वारिस अली का इस साल नौकरी में आना, उसको पहली जॉब प्राप्त करना, काफ़ी एक वर्ड और आता है लाइकली टू, जिसको कहते हैं संभाव्य है, ठीक है। जैसे इस बार का वर्ल्ड कप था, तो शुरुआत में जो देखा जा रहा था, खासकर जब पाकिस्तान को कोहली ने हराया था, कोहली नहीं हराया था, बाकी तो सब किनारे ही थे, तो इंडिया इज अकिन टू विनिंग T20 वर्ल्ड कप। तो विन पे ध्यान दीजिए, विनिंग है बेटा, अकिन टू के बाद विन प्लस ING लगा हुआ है। पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? तो फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, अब देखो एक को नहीं याद आ रहे हैं, अकिन टू, प्रोन टू, सब्जेक्ट टू और ऑब्जेक्ट टू, इनको भी एक साथ ही निपटा दें। आप टीवी पे ऐड आता है, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, शेयर मार्केट में पैसा लगा लीजिए, लेकिन नीचे बाद में जल्दी से क्लाइंट बोलता है शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहां पे सब्जेक्ट का मतलब ये कॉपी लेके बैठे हो ये नहीं, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अधीन होना। इसी तरीके का एक सेंटेंस टू भी आता है। सेंटेंस टू का मतलब होता है क्या? मृत्यु। यू आर सेंटेंस्ड टू डेथ। अब टू आता है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है इसमें। तो तुम्हें मृत्यु, मौत की सजा दी गई है, भगवान ना करे इतने अच्छे दिन नहीं आए इस दुनिया के। तो सब्जेक्ट टू तुम्हें मतलब तुम सबको कह रहा हूं, वो सामने पड़ जाता है तो बेचारा वही सुनता रहता है ना, सबको, सब भाई बहन है, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन। वहां पे आप देखते हैं शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अब कुछ ऐसे ही करके लिख के आता है, तो अधीन है इस चीज के। तो रिस्क आपका यहाँ पे सब्जेक्ट टू द मार्केट आता है, शायद रिस्क नहीं आता। तो मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है इसलिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई वर्ब आ जाए तो आपको सब्जेक्ट टू के बाद में भी क्या लगाना पड़ेगा? ING लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपने सनी देओल की मूवी आपने देखी होगी, जज ऑर्डर करता रहेगा और मैं तुम्हें वही पीटता रहूंगा। उसमें एक डायलॉग है, आई ऑब्जेक्ट, उसमें क्या हर कोर्ट ड्रामा मूवी में यही होता है, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। तो ऑब्जेक्ट का मतलब वो नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये करता है वो कर्म है। ऑब्जेक्ट का मतलब विरोध करना। एक वकील ने दलील दी, तुम्हें वो नहीं समझ में आए तो आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। तो जज बोलता है प्रोसीड करना है कि सस्टेन करना है, क्या करना है, वो आगे की बात नहीं। तो कभी सुना करो, उनके शब्दों पे गौर किया करो। आई ऑब्जेक्ट टू हिम, मुझे उस पर विरोध है, मुझे उसकी बात पे विरोध है। लेकिन अगर यही चीज कोई एक्शन है, आई ऑब्जेक्ट टू गोइंग, बस समझ लो, देयर है, हियर है, कुछ भी कर लो। तो अगर कोई वर्ब लगी है उसके बाद में, तो वहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? ING का यूज हम करेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत मिलेंगे अपनी। लेकिन फिर वही बात है, आप पढ़ेंगे कितनी? एक बुक से 5-6 बुक लीजिए और उन सबको देखिए,
ठीक है। और उसके बाद में जो आया हुआ है उसको ध्यान रखिए कि अगर प्रीपोजिशन है वर्ब है तो आईएनजी लगेगी, प्रीपोजिशन नहीं है इन्फिनेटिव है तो V1 ही रहेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट है तो उसमें ना आईएनजी लगाने की गलती कर बैठे। ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको ये प्रोन टू दिखेगा तो आपको V1 प्लस आईएनजी ही लगाना है। हो सकता है इसके बगल में सीधा ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, भाई टू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टाइम कितना हुआ? मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया होगा, 9:07, तो कर दो इसको 8। ये आपका बेसिकली पूरा ख़त्म। अब जो एक आध